यहाँ पर 26 कार्ड, 26 कार्ड ऐसे बांट देता हूँ। 26 क्या होते हैं? ब्लैक। 26 होते हैं रेड। अब जो ब्लैक होते हैं, यहाँ पर ब्लैक दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास इस तरह का, ठीक है, और एक होता है हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। एक्चुअली मुझे याद नहीं है कैसे होता है, बट मैं बना नहीं पा रहा हूँ। एक होता है इसमें हार्ट का, ठीक है, और एक होता है इसमें कुछ इस तरह का, ठीक है। मैं बना देता हूँ यार थोड़ा सा। और यहाँ पर हार्ट का शेप होता है। थोड़ा समझ लेना, थोड़ा बोरिंग वर्क है ये। ठीक है, ये 13 होते हैं। 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं और 13 ये होते हैं। अब इनमें पता है क्या होता है, ध्यान समझना। इनमें एक होगा एस ए, इनमें एक होगा क्वीन, इसमें एक होगा जैक, और बाकी बचे कितने? तो बाकी 2 से लेकर के 10 तक नंबर्स होते हैं, ठीक है। 2 से 10 तक, 10 तक देते हैं, ठीक है। 2 से लेकर के 10 तक। वैसे इसमें भी होता है, ठीक। इसमें क्या क्या होगा? अगेन ए होगा, क्यू होगा, जे होगा, और 2 से 10 तक नंबर होंगे। वैसे इसमें भी अब थोड़ा बोरिंग वर्क है, बट आई हैव टू डू दिस। ए हो गया, क्यू हो गया, जे हो गया, एंड 0 to 10 हो गया। व्हाट 0 to 2 हो गया? इसका मन नहीं लगता ना लिखने में बहुत ज्यादा। 2 to 10 अगेन यहाँ पर भी ए हो गया, क्वीन हो गया, किंग तो रह गया। किंग भैया को हम भूल जा रहे थे। किंग होता है, किंग होता है, किंग होता है। वो जो आत्मा नहीं बैठी थी उनकी, वही मुझे बताया इन्होंने। जे के और 2 से 10 नंबर, ठीक है। एक्चुअल में यही हो रहा होता है। तो टोटल 26 कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड और 26 रेड कार्ड होते हैं। उसके अंदर 13 में बटा होता है, जिसमें 4 जो होते हैं वो फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड होते हैं, एक एस होता है, और 2 से 10 तक नंबर होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे ही एस होता है, के फॉर किंग, क्यू फॉर क्वीन, जे फॉर जैक। ये तीनों जो होते हैं फेस कार्ड होते हैं, एस अलग होता है, और 2 से 10 तक नंबर होते हैं। ये हमारा बेसिक सा आइडिया है। एक्चुअली नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चंस। बोल रहा है फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड में से क्या करते हैं कि किंग, क्वीन और जैक ऑफ द क्लब को रिमूव कर देते हैं। अब क्लब्स क्या होते हैं? तो क्लब्स का मतलब ये होता है, समझना, जो मैंने इधर कराया था, इनको बोलते हैं क्लब्स, इनको बोलते हैं डायमंड, इसको बोलते हैं हार्ट, और इसको बोलते हैं स्पीड। तो यहां पर क्या है कि क्वीन किसकी किसकी स्पीड, किसकी किसकी कॉइन निकाले, क्लब के कार्ड को निकाल लेते हैं। मतलब ये जो होता है ऐसा शेप का, ये जो शेप होता है ऐसा, उसके क्या करते हैं, किंग, क्वीन और जैक को निकाल दिया। अब टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स में कितना बचा, एनएस कितना बचा, 49, जो टोटल बता दिया फ्रॉम रिमेनिंग 49 कार्ड्स, ठीक। अब क्या होता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। अच्छा बताओ कि फेस कार्ड मतलब एन इवन, जब कोई प्रोबेबिलिटी होगी, मैंने इवन नाम दे दिया। अब फेस कार्ड कितने बचे होंगे? तो ध्यान से देखो कितने फेस कार्ड होते हैं, 3 3 6 3 9 3 12, 12 होते टोटल। लेकिन अब ये 3 निकल चुके हैं, ये और ये निकल चुके हैं। तो 12 में से क्या करेंगे, माइनस।
12 में से 3 माइनस कर लेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ये हो जाएगा 9 अपॉन में 49, ये हमारा आंसर है। ठीक है, सेकंड क्या बोला है कि अ हार्ट, तो यहाँ पर NS तो सेम ही रहने वाला है क्योंकि 3 तो निकाल ही दिए, NS कितना 49 रहने वाला है, NE कितना हो जाएगा, ध्यान समझना यहाँ पर फिर से। एक कोई प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो हार्ट का हो, तो हार्ट टोटल कितने होते हैं, हार्ट होते 13, देखो हार्ट के 13 होते हैं। ठीक है, तो 13 का 13 ही रहेगा यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालना है E2 की, तो कितना रहेगा 13 अपॉन 49। ठीक, दूसरा देख लो, नेक्स्ट बोल रहा है क्वीन ऑफ डायमंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो NS तो वही रहने वाला है, NS सैंपल स्पेस 49 कार्ड्स ही बचे थे तो वही लिख दिया। ठीक है, तो NS कितना हो जाएगा 49, नंबर ऑफ E3 मान लो। तो क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो डायमंड की कितनी क्वीन होती है ये बताओ, तो डायमंड जो क्वीन होती है वो एक ही क्वीन तो होती है ना, एक क्वीन होती है, तो वो आने चांस कितना, एक ही होती है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी E2 E3 की 1 अपॉन में 49, ये आंसर आ जाएगा। तो देखो आंसर आ गया फटाफट। ठीक, तो इन सब चीजों को काफी आसान तो क्वेश्चन है, खाली आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रिमूव बोथ रेड जैक्स एंड रेड किंग्स, 4 कार्ड को निकाल दिया गया बाहर, एंड बोथ ब्लैक क्वींस एंड ये भी निकाल दिया गया, अरे बाप रे बाप, फ्रॉम रिमेनिंग 44 कार्ड्स, ये निकालना। ठीक है, देखो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा है 44, यही हमारा सैंपल स्पेस होगा, तो NS कितना आ जाएगा, दो चीज हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन, तो ध्यान से देखो क्या क्या चीज निकाला गया है, बोथ ब्लैक क्वींस और बोथ क्या कर रेड एंड जैक निकाल दिया है। तो मतलब ध्यान से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्लैक क्वींस कितनी होती हैं, तो ब्लैक क्वींस होती है एक ये और एक ये, लेकिन इन्होंने बोल दिया है कि ब्लैक क्वीन को निकाल दिया बाहर, अगर ब्लैक क्वीन को निकाल दिया बाहर तो ये बताओ अब ब्लैक क्वीन कहाँ मिलेगी, जब ब्लैक क्वीन निकाल के फेंक ही दिए हो तो 2 ही ब्लैक क्वीन होती है, दोनों को तुम निकाल दिए हो, तो बचे कितनी ब्लैक क्वीन, 0 भाई, 0 ही ब्लैक क्वीन बचेगी, 2 चाहिए होती हैं, ब्लैक क्वीन ने 2 निकाल दी, बची कितनी 0। ठीक, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो 0 अपॉन 44 0 है ना, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना, जब ब्लैक क्वीन 2 होती तो वही निकाल दियो, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ठीक, ये तरीके से क्या इम्पॉसिबल इवेंट है, ये क्या हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट रेड कार्ड, तो NS अगेन, NS तो वही रहने वाला है 44 कार्ड 44, NE कितने हो जाएगा, अब देखो ध्यान समझना, रेड कार्ड निकाला है, अब इंपॉर्टेंट चीज देखो ध्यान से, बोथ रेड जैक एंड रेड किंग, मतलब 4 कार्ड निकाल दिए हैं, टोटल जो रेड होते हैं वो 26 होते हैं, लेकिन 26 में से 4 निकाल चुके हो, 26 में से 4 बाहर निकाल दिए, तो कितने बचे, क्या 22 बचे खाली, इतने तो बचे। अब इन्हीं में से कोई रेड कार्ड निकल सकता है। ठीक है, तो टोटल कितने होते थे, टोटल 26 होते हैं, 4 रेड कार्ड को बाहर निकाल दिए, जिसमें 2 जैक थे और 2 किंग थी, तो बचे कितने कार्ड, 22 बचे, 26 में 22 बचा। अब इन्हीं का निकाला है प्रोबेबिलिटी निकाल दो, NS अपॉन में ऐसा आ जाएगा 21 22 20 44 1/2 आंसर इसका रहेगा। ठीक है, नोट कर लो, काफी आसान है। नेक्स्ट देखो, अ गेम ऑफ चांस ठीक है, मतलब ऐसे घुमाते हैं, 1 से लेकर 8 नंबर है आना, देयर आर इक्वली लाइकली आर्गुमेंट, ठीक, 8 आने का चांस क्या है, तो ये बताओ इसमें 8 कितने, एक ही है क्या, तो एक ही तो हो सकता है 8 भाई, 1 से लेकर 8 तक नंबर है, एक बार घुमाया तो 8 कितने बार आ सकता है चांस, एक ही बार हो सकता है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, तो NS कितना है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7, भाई 1 से लेकर 8 तक कोई नंबर आ सकता है, तो 8 हो जाएगा ये। तो अगर मैं 8 निकालने की प्रोबेबिलिटी बताऊं क्या रहेगा, 1/8 आ जाएगी, 8 नंबर में से केवल एक ही बार ऐसा हो जाए कि 8 आ जाए। ठीक, पहला आंसर। ऑड नंबर, तो ऑड कितने हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से, ऑड नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ ऑड कितने हैं, ऑड कितने हैं, 1 2 3 4, यही तो 4 ही तो ऐसा नंबर है 1 से लेकर के 8 तक, 1 3 5 और 7 ऐसे ऑड नंबर है जहां पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है,
लिख देते हैं यहाँ पर। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो अगेन अपॉन में तो 8 ही आएगा, अपॉन में तो 8 ही आएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 8 ही है, 1 से लेकर 8 तक। लेकिन जो हमारा फेवरेबल आउटकम है कि क्या ऑड कितने बार आता है, 4 आता है, 4 बार लिख दो यहाँ पर, आंसर कितना रहेगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर अ नंबर लेस देन 8 लेस देन 9, एनएस तो यही रहने वाला है। अच्छा नंबर जो लेस देन 9, अब बताओ यहाँ पर कितने ऐसे नंबर है जो लेस देन 9 है, भैया सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर लेस देन 8 कितना, 9 कितने, 8 ही तो ऐसा नंबर है 1 से लेकर 8 तक। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, नंबर लेस देन 9, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 लिख दो उसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिख दो उसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 लिख दो उसको, इसका कितना हो जाएगा। अभी इसका हमने निकाला भूल गए, चलो भी निकालता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, तो 8 अपॉन में 8 है ना, फेवरेबल आउटकम 8 1 आ गया। अब क्या है कि अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो यहाँ से देखो नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2 कितने ऐसे नंबर हैं, तो 2 से बड़े, 2 को नहीं लेना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐसे नंबर हैं जो 2 से बड़े हैं। ठीक है, अगेन फॉर्मूला वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको E4 लिख देता हूँ, या फिर इसको लिख देता हूँ 4, सही से लिख देता हूँ ना, टेक कंफ्यूजन ना हो। E3 राइट, अपॉन में तो सैंपल स्पेस वही 8 आएगा। और ये बताओ कि नंबर ग्रेटर देन 2 कितने हैं, 6 ही तो है ना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा, काट लो इसको, कितना हो जाएगा 3/4 है ना, 2 से कट जाएगा, ये 3 जा 4 था। नोट कर लो इधर, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, कैसे है, हेलीकॉप्टर फॉल्स रैंडम ओवर अ रेक्टेंगुलर पार्क 10x4, देयर इज अ सर्कुलर पॉन्ड 1 मीटर इनसाइड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसमें गिरेगा। अरे बहुत आसान है, देखो ये टोटल एरिया है हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड है 10x4, 10 और 4 मीटर का। ठीक, इसके अंदर क्या है कि 1 मीटर का अंदर वो बना हुआ है, पॉन्ड बना हुआ है। ठीक, रेडियस, एक हेलीकॉप्टर की प्रोबेबिलिटी बताओ कि उससे भी गिरेगा जाकर के, मतलब एक्चुअल में जो पॉन्ड है वो हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, और ये जो पूरा एरिया ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा, नॉर्मल एरिया, कि पूरा एरिया की वजह बताओ कि यही वाला एरिया लिया जाएगा, इसका कहने का मतलब ये। तो एरिया निकाल लो यहाँ पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 10x4 40, यही हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। ठीक है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, मैंने ये लिख दिया। प्रोबेबिलिटी पूछ रहे थे, तो प्रोबेबिलिटी, और ये हमारा ई हो जाएगा, एन ई तो हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा NE/NS, कितना हो जाएगा, NE कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी तो रखी 22/7 और अपॉन 40, तो 22 ये अपॉन में आ जाएगा, 7 × 40 11, और ये हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 11/7 × 20, कितना हो जाएगा 11/140, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आंसर। ठीक है, ये रेशियो में आता है हमेशा प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देख लो, एक और क्वेश्चन है, नंबर प्रोबेबिलिटी वाला बेस्ड। ठीक है, तो हमारे पास क्या करते हैं, ये सारे नंबर दे रखे हैं हमारे पास, ये सैंपल स्पेस दे रखा है, सैंपल स्पेस कितना दे रखा है, काउंट कर लो तुरंत फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दे रखे नंबर हमारे पास। टोटल कितने नंबर दे, 7 नंबर दे रखे हैं। प्रोबेबिलिटी बताओ कि x स्क्वायर क्या हो, 4 छोटा आ जाए, मतलब ऐसा कौन सा नंबर आएगा, प्रोबेबिलिटी मतलब हमारे पास ई निकालने की बात कर रहा है कि ई क्या होगा, ऐसा नंबर जो जिसका स्क्वायर करो तो 4 छोटा आ जाए। तो इसका स्क्वायर 4 छोटा है क्या, नहीं, इसका स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 छोटा है क्या, नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर आएगा, 4 से छोटा आ जाएगा, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। और 0 का स्क्वायर 4 छोटा है क्या, 0 बिल्कुल आएगा। और 1 का स्क्वायर 0 छोटा है क्या, आएगा।
2 का स्क्वायर छोटा है, बस ये हमारे पास 3 ऐसे है जो निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करूँगा यहाँ पर, तो एडी कितना हो जाएगा, एडी हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन एस अपॉन एन ई अपॉन एन एस हो जाएगा 3/7, हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, फटाफट नोट कर लो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब थोड़ा कंबाइन एक्सपेरिमेंट हो गया कि x से ये नंबर ले लो और y से ये नंबर ले लो, और ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x और y की वैल्यू सबसे छोटी कब आ रही होगी। देखो इस तरह क्वेश्चन समझ लो ध्यान से एक बार। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर पेयरिंग लेनी है, मतलब इससे कुछ ले सकते हैं, इससे कुछ ले सकते हैं ना, एक्चुअल में केस ये है। तो नंबर ऑफ सैंपल्स कैसे निकालेंगे यहाँ पर, अब ध्यान समझना मैं क्या बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 था, ठीक है, और हमारे पास इधर नंबर था 1 4 9 16, ऐसा नंबर दे रखा था। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि दोनों को लो, मतलब हो सकता है मैं एक को एक के साथ भी ले सकता हूँ, मैं एक को 4 के साथ भी ले सकता हूँ, मतलब एक को एक के साथ भी ले सकता हूँ, एक को 4 के साथ भी ले सकता हूँ, एक को 9 के साथ भी ले सकता हूँ। पेयरिंग तो बनाए किसी भी बना सकता हूँ ना, और एक को 16 के साथ ले सकता हूँ। उसी तरीके से मैं 2 को 1 के साथ ले सकता हूँ, 2 को 4 के साथ ले सकता हूँ, 2 को 9, मतलब इस तरीके से क्या है ना कि मैं सबकी पेयरिंग बना सकता हूँ लाइन से। तो इतना मुझे लिखना ना पड़े और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मिल जाए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर काउंट करो कितने लोग हैं, 4, यहाँ पर कितने लोग हैं, 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 × 4 कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बैठ के निकालूंगा तब भी 16 ही आएगा। देखो 4 इसके आएंगे, जब मैंने 1 को उसके पेयर किया, जब मैं 2 के साथ पेयर करूँ तब भी 4 आते हैं, यहाँ पर देख लो, है ना। और मैं जब यहाँ पर 3 के साथ पेयर करता हूँ तब भी 4 आते हैं, और 4 के साथ पेयरिंग करता तब भी 4 आते हैं। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने पेयरिंग कर सकते हैं, 16 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे सैंपल स्पेस मिल गया, मतलब दिस इज NS। अब मुझे वो पेयर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई 16 से कम आएगा। ठीक है, तो जो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 को 1 से कराऊंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना। 1 को 4 से कराऊंगा तो हो जाएगा, 1 को 9 से कराऊंगा, और 16 से छोटा है, मतलब ये नहीं ले सकते हम। ठीक है, तो हमारे पास 3 मिले। फिर देखो 2 को 1 से कराऊंगा तो हो जाएगा, 2 को 4 से कराऊंगा तो हो जाएगा, 2 को 9 से मैं नहीं करा सकता। ठीक है, फिर देखो जरा नेक्स्ट, फिर 3 को मैं 1 से कराऊंगा तो हो जाएगा, 3 को 4 से कराऊंगा तो हो जाएगा, बस यही तो ले सकता हूँ क्या। ठीक है, अब उसके बाद 4 को 1 से कराऊंगा तो हो जाएगा, बस। तो 4 को 4 से कराऊंगा 16 हो जाएगा ना, 16 छोटा लेना नंबर। तो ये बताओ कि NA कितने हैं यहाँ पर, NA का मतलब क्या है यहाँ पर E जो है वो क्या है, x × y, 16 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, ये लॉजिक लगाया, तो कितने जरा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, 8 अपॉन में, अभी तो अपॉन नहीं लिख रहा मैं, नेक्स्ट लाइन में अपॉन करूंगा मैं, कि मेरी आदत है डायरेक्टली क्वेश्चन करने की। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू NE अपॉन में NS। NE कितना दे रखा है, निकाला हमने 8, टोटल सैंपल्स का 16 है, 1/2 हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जहां से इसमें जब कंबाइन कर रहे हैं ना, जब पेयरिंग कर रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई और इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, सैंपल स्पेस आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पर मान लो 2 डिजिट होते हैं, यहाँ पर 5 डिजिट होते हैं, तब भी मैं 2 × 5 करता। ठीक है, क्योंकि मेरी पेयरिंग करनी थी और मैं इस तरीके से पेयर कर सकता था। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन क्या दे रखा है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, NS दे दिया मुझे, सैंपल स्पेस दे दिया मुझे कितना, 40, तुरंत लिख लो। और क्या दे रखा है, 25 गर्ल्स है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स है 25, नंबर ऑफ बॉयज है 15, इतना मुझे पता चल गया। द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मतलब क्लास से अगर एक रिप्रेजेंटेटिव को लेना है। शी राइट्स द नेम ऑफ द ईच स्टूडेंट ऑन द सेपरेट एंड कार्ड बीइंग आइडेंटिकल, शी पुट्स द कार्ड इन द बैग। अच्छा, मतलब क्या करती है कि सबके नाम लिखती है यहाँ पर 40-40, और यहाँ पर क्या करती है, कार्ड पे लिख करके एक बक्से के अंदर, एक बैग के अंदर डाल देती है। ठीक है, अब क्या करेंगी, वहां से कार्ड निकालेंगी बाहर, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो लड़का होगा लड़की होगी। तो बहुत आसान है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल कितना हो जाएगा, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 25 लोग ऐसी हैं, तो फेवरेबल आउटकम हमारा 25 हो जाएगा।
टोटल वैल्यू 40। अगर बॉयज के लिए पूछते तो बॉयज कितने हैं टोटल 15 है और अपॉन में कितना है 40 है। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो तो काट लो यहाँ से 5 5 जा 5 8 जा, तो 5/8 चांस है कि उसमें से गर्ल्स निकले और 3/8 ये जो चांस है 3/8 ये चांस क्या है कि बॉय निकलने का। दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं, हम आराम से कर पा रहे हैं ऐसे। नेक्स्ट देख लो, अब ये थोड़ा सा मुझे क्यों लग रहा है अच्छा क्वेश्चन है। A cartoon consists of 100 shirts, तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट जो है वो 100 है। तो मुझे सैंपल इस तरह से दिख गया 88 गुड्स हैं, तो एन जी मतलब गुड अच्छी वाली जो कितनी है 88 है। और क्या माइनर डिफेक्ट, तो कुछ माइनर डिफेक्ट और डिफेक्ट, और यहाँ लिख देता हूं मैं MI मतलब माइनर डिफेक्ट वाली कितनी है 8 में, और मेजर डिफेक्ट कितने हैं, तो मेजर का मतलब होता है MA, ऐसे लिखता हूं मेजर, वो कितनी है यहाँ पर 4। अब जिमी है एक ट्रेडर, ठीक है, वो उन्हीं शर्ट्स को एक्सेप्ट करता है जो गुड है। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना जिमी जो है वो केवल किसको एक्सेप्ट करता है अच्छी वाली को, और सुजाता जो है वो दूसरी ट्रेडर, लेकिन विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स व्हिच हैव मेजर डिफेक्ट। मतलब सुजाता क्या करती है और जिमी क्या करता है, जिमी क्या लेगा, जिमी केवल क्या लेता है गुड शर्ट्स। ठीक है, यहां पर की पॉइंट्स में लिख दे रहा हूं यहाँ पर, और सुजाता जो है ये क्या करता है कि ओनली रिजेक्ट करती है, मतलब उन्हीं को मना करेगी, बाकी सारे ले लेती है। तो क्या करती है कि गुड तो लेती है, गुड शर्ट्स प्लस माइनर वाले भी, माइनर डिफेक्ट वाले भी ले लेती है। ठीक है, अब एक चीज बताना चाह रहा, क्या एनजे निकाल लूं मैं, मतलब जिमी कितने लेता है वो मैं निकाल देता हूं। क्या एनजे मतलब नंबर ऑफ शर्ट्स जिमी कितने लेता है, तो जिमी लेगा 88, केवल वो अच्छी ले रहा है। लेकिन सुजाता क्या करती है 8, ये क्या ले सकती है सुजाता जो ले सकती है, करती है एस, सुजाता क्या ले सकती है सू एस यू लिख देता हूं यहाँ पर एस यू, ताकि सुजाता नाम आए। ठीक, गुड शर्ट तो ले ही लेती है, प्लस एक माइनर डिफेक्ट वाले भी लेती है। माइनर डिफेक्ट कितने थे 8 थे, इसको भी एक्सेप्ट कर लेती है, तो कितना 96। क्या डेटा हमारे पास सफिशिएंट हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालो, इट इज एक्सेप्टेबल बाय जिमी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जिमी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जिमी क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जिमी हो जाएगा हमारे पास, जिमी आई भी लिख देता हूं यहाँ पर। टोटल शर्ट्स कितनी थे 100 है ना, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अच्छा चलो एक बार फॉर्मूले पे लिख देता हूँ ना, नहीं कंफ्यूजन ना आ जाए आपको, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एनएस टोटल सैंपल स्पेस। अब ये बताओ कि जिमी कितने लेता है, तो जिमी केवल क्या लेगा 88 लेगा, तो एनजीआई लेगा। इसको लिख सकता हूँ, अपने ध्यान से देखो 88 अपॉन में 100 यही तो हो जाएगा, और ये 0.88 आ जाएगा, ये हमारा पहला आंसर। दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है कि सुजाता एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, तो सुजाता केस क्या है एस यू लिख दिया मैंने, तो इसका हो जाएगा एन, सुजाता कितने लेती है और अपॉन में टोटल कितने हैं। ठीक, तो सुजाता कितना लेती है 96 लेती है, अपॉन में टोटल 100, तो देगा 0.96। तो सुजाता जो है वो ज्यादा शर्ट्स ले लेगी एज कंपेयर होता जिमी, तो सुजाता एक्सेप्ट कर लेगी आराम से। अब नेक्स्ट देखो, एक पिगी बैंक था, पिगी बैंक में क्या है 100 पैसे 150 पैसे कॉइन्स थे, 150 पैसे हुए, ठीक है, जो 100 कॉइन्स थे, मतलब ऐसा लिखता हूं नंबर, इधर इधर नंबर ऑफ कॉइन्स और इधर अमाउंट। ठीक है, ऐसा लिख देता हूं मैं। तो अमाउंट कितना कितना था, जैसे फॉर एग्जांपल अमाउंट था, इधर अमाउंट लिखता हूं, सही से बना दो टेबल ना। अमाउंट कौन कौन से 50 पैसे वाले कितने थे, अमाउंट कितना था 50 पैसे था, और टोटल क्वांटिटी कितनी थी 100। ठीक है, दूसरा 51 रुपी कॉइन, तो 1 रुपी वाले कॉइन, 1 रुपी कॉइन कितने थे 50 थे, 2 रुपए कितने कॉइन थे 20 थे, तो 2 रुपए वाले कॉइन कितने थे 20 थे, और 10 जो थे वो 5 रुपए कॉइन थे, तो 5 रुपए वाले कॉइन कितने थे 10 थे। ठीक, इतना ही है बस,
हमारे पास ये डेटा बेसिकली गिवन है, ऐसे निकाल दिया हमने। इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन इज फॉल आउट, द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन। ठीक है, अब क्या होता है, एक कोई भी कॉइन इसमें मान लो निकाला जा रहा है, ठीक है, अगर एक कॉइन निकाला जा रहा है तो गेस करके बताओ कि वो कॉइन कौन सा था, 50 पैसे का होगा। काफी आसान है, देखो पहले टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लो, क्या टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ये हमारे पास एनएस हो जाएगा क्या, है ना, सैंपल से तो हमें निकालना ही पड़ता है भैया, तो कितना होगा 100 प्लस 50 प्लस दिस 150 180 आ जाएगा टोटल। आप किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 50 पैसे कॉइन, तो इवेंट क्या हो जाएगा 50 पैसा कॉइन, कॉइन ये क्या हो जाएगा 50 पैसे कॉइन कितने 100 है। दूसरा क्या है E2, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एन ही लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी एन लिख देता हूँ, NE2। यहाँ पर कौन सा सेकंड, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, तो नॉट बी का मतलब कि 5 रुपी नहीं होगा, मतलब 50 पैसा हो सकता है और 1 रुपी हो सकता है और 2 रुपी हो सकता है, ठीक। और 2 रुपी के नोट सकते हैं। अब देखो पहला क्या है कि 50 पैसे कॉइन 100 है, अब सेकंड बोल रहे हैं कि 5 रुपए कॉइन नहीं होना चाहिए। अब 5 रुपए कॉइन नहीं होगा मतलब कौन कौन से हो सकते हैं, 50 पैसे कॉइन हो सकता है, 1 रुपए कॉइन हो सकता है, 2 रुपए कॉइन हो सकता है, मतलब कितना हो जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 20 170, ठीक। प्रोबेबिलिटी निकाल दो सबकी, यहाँ पर साइड में निकाल देते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला वाला E1 कितना हो जाएगा अपॉन सैंपल स्पेस 180, टॉप पे कितना 100 है ना, कितना हो जाएगा ये 0 काट दिया, 2 5 जा 2 9 जा 5/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब क्या है, जो सेकंड वाला केस है नॉट P, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो सैंपल स्पेस 180 और टॉप पे कितना लिखा जाएगा, टॉप पे लिखा जाएगा 170, नॉट वाला लिखा था कट गया, तो 17/80, एक ये हमारा आंसर है और ये हमारे आंसर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, समझने लायक। आगे बढ़ता हूं, अब नेक्स्ट देख लो, दो कार्ड्स दोनों एसेस के कंडीशन है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब निकाल रहे हैं जेब में रख ले रहे हैं, दोबारा उसमें नहीं निकाल रहे हैं, मतलब पहले 52 कार्ड्स रहे होंगे, अब क्या करता हूं मैं एक कार्ड निकालता हूं, ठीक है, जेब में रख लिया, अब कितने कार्ड बचे होंगे, अब 51 कार्ड बचेंगे, तो ये केस है। तो फाइंड बोथ द एसेस, बोथ द एसेस का कंडीशन क्या है कि पहले में भी प्रोबेबिलिटी का निकालना है, पहले में भी और दूसरे में भी, ये आना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंट है, भाई पहले कार्ड निकाल दिया जेब में रखा, ठीक है, दूसरी बात भी निकलने की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, ये निकालने पड़ेंगे। तो पहले क्या होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में क्या हो रहा है, जैसे पहले अटेम्प्ट में जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, $52 कार्ड्स है तो NS हमारा 52 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ एसेस कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एस जो होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल नंबर एस जो होते हैं वो होते हैं 4, यहाँ प्रोबेबिलिटी कहते हैं 4/52, ठीक है, ये हो जाएगा कार्ड बुक 1/13, तो हमारा पहला चांस सही आ जाएगा, ठीक है। मान लो मैं वापस निकाल ले जेब में, एक कार्ड रख लिया, अब वो निकले ना निकले, तो सेकंड केस में सेकंड अटेम्प्ट प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी याद करके, तो सेकंड केस में पता है क्या, अब नीचे कार्ड बचे 51 और अभी भी मुझे नहीं पता कि पहले में निकला या नहीं निकला, तो उस केस में जो चांस बनेगा 4/51 ही बनेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना सेकंड अटेम्प्ट में। लेकिन यहाँ पर बोल दिया पहले बोथ एस निकल चुका है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बोथ एसेस आ गए, मतलब पहले एस निकल गया, तो उस केस में यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है, पहले मान लो कि निकल गया तो 3/51 आ जाएगा, समझना, पहले की निकाला एस निकल गया, मैंने जेब में रख लिया कार्ड, वापस में नहीं रखा, तो अब उसमें एस कितने बचे होंगे, 4 थे,
एक केस निकल गया, 3 बचा, साथ ही साथ उसमें 52 कार्ड से अब 51 कार्ड बचेंगे। यहाँ पर 3/51 ये काट देंगे 1/17। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2। पहले का 1/13 इंटू 1/17। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में कराना पड़ेगा, तो 13 इंटू 17 कितना है, कैसे निकालेंगे? कोई नहीं, मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, वैदिक मैथ लगाओगे, फटाफट आंसर निकाल के लाओगे। ठीक है, नोट करो। अब नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन। अ लॉट ऑफ 140 पेन्स कंटेन 20 डिफेक्टिव। ठीक है, टोटल पेन्स कितने हैं? एनएस कितना हो गया टोटल पेन्स? 144 है ना, ये क्या टोटल पेन्स। 20 डिफेक्टिव है, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव मैं एन लिख दे रहा हूँ। डिफेक्टिव कितने बना 20, तो परफेक्ट पेन कितने हैं? गुड पेन, गुड पेन, तो 144 माइनस 20 ये हो जाएगा 124। यही तो हो जाएगा एक्चुअल में, यही गुड पेन होंगे। बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो पेन निकाला गया वो गुड होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड का कैसे हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड इज इक्वल टू नंबर ऑफ गुड निकाल दो, बी फेवरेबल आउटकम हो गया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। ये हो जाएगा 124 अपॉन में 144, ये कैंसिल होगा 4 से। 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा 4 8 जा, नहीं भैया 6 जा होता है। हमारा आंसर आएगा 31/36। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लो उसको भी, आसान सा है। सो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 कार्ड्स हैं, द 10 जैक ऑफ डायमंड आर वेल शफल्ड, मतलब सारे चीज इस तरीके से है, शफल्ड विद देयर डाउनवर्ड इंटरफेस डाउनवर्ड द। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे आसान क्वेश्चन है। देखो ये कंफ्यूज करने के लिए खाली दे रखा है, मतलब 52 की 52 कार्ड्स हमारे पास हैं, मतलब एनएस के लिए हमारे पास कितनी दे रखी है? 52 दे रखी है, ये बात की पक्की बात हो गई है। ठीक, आगे दे रखा है यहाँ पर एक कार्ड निकाला जाता है रैंडमली, बताओ कि क्वीन होगा, तो ये बताओ कि नंबर ऑफ क्वींस कितनी होती हैं? नंबर ऑफ क्वीन 4 होती है क्या? 52 कार्ड में 4 क्वीन होती है ना, 4 अलग अलग तरह की क्वीन होती है। ठीक, तो नंबर ऑफ क्वींस हो गई है, प्रोबेबिलिटी निकाल दो इनकी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितना हो जाएगा? तो एन क्यू और अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। खाली कंफ्यूज करने क्वेश्चन दे रखा है, तो बहुत आसान था क्वेश्चन, हो जाएगा 1/13। नेक्स्ट, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अब क्या करते हैं, क्वीन को फेंक दिया गया, जो निकला था वो बाहर निकाल दिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज अ एस और क्वीन? अब सेकंड पार्ट में ध्यान से देख लो, अब क्या हुआ है ना सेकंड केस में, केस नंबर 2, केस 2। अब मैं पेन का कलर लेता हूं चेंज। अब जब वो कार्ड निकाल दिया गया, तो अब एनएस कितना बनेगा ये बताओ? तो एनएस क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा ना, 51 हो जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं कि कार्ड निकाला जाता है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो क्या एस है, तो एन ए बता दो कितना आएगा। तो ये बताओ कोई निकाली गई है ना, अगर कोई निकाल देंगे तो अभी ए तो 4 ही होंगे, 4 एस होते हैं, 4 के 4 एस होंगे। ठीक है, और दूसरी चीज अब क्वीन की कितना वैल्यू हो जाएगी? अब जो क्वीन की वैल्यू हो जाएगी, पहले 4 थी, एक निकाल के फेंक दिया गया बाहर, तो 3 बचेगी। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? पी ऑफ ए, आ जाओ आ जाओ, ये क्या हुआ, अच्छा ठीक है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका निकालना है, ए का निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा एन ए अपॉन में एन एस। अभी नया वाला एन एस लेंगे इस केस के लिए, ठीक है, ऊपर लगे से अलग है, तो एन ए कितना हो गया 4 अपॉन एन एस कितना हो जाएगा 51। ठीक, सेकंड केस क्या बोला है कि क्वीन होनी चाहिए वो, तो क्वीन के लिए क्या हो जाएगा पी ऑफ क्यू अगेन एन क्यू और अपॉन में एन एस। अब ध्यान से समझना यहाँ पर एन क्यू, यहाँ पर अब क्वीन कितनी बची, 3 बची थी, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया और अपॉन 51 हो गया, ये हो जाए 1/17। ठीक है, तो ध्यान से समझना है कि अगर कोई निकाल दी गई बाहर,
तो अब वो अलग है, उसमें टोटल में ऐड नहीं होने वाला है। ठीक, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोपी बहू है नहीं बाईस गोपी बहू है ना, क्या करती है? गोपी बाय द फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल और 8 फीमेल फिश। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट मेल? ठीक है, ये एसडब्ल्यू क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल सैंपल इस पे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, 5.13 और 8.13 इस तरीके से आंसर्स आ रहे होंगे। ठीक है, ये एसडब्ल्यू पे गोपी बहू। नेक्स्ट, एक डाई को 2 बार क्या कर किया जाता है? अब देखो, जब 2 बार वाला केस आएगा तो ये वाला केस याद रखो, 1 1 1 2 पास कितने 1 6 ऐसा बनेगा, फिर 2 1 बनेगा, है ना, इस तरीके से बंधा जाएगा, 6 6 बनेगा, याद करो इस तरीके से बनेगा लाइन से। यहाँ पर बहुत ढेर सारे होंगे, है ना, इससे चल चलाएंगे, यहाँ पर मिलेगा तो 6 6, याद करो यही वाला केस बनेगा। 2 बार उछालो, चाहे दो डाइस को 1 बार उछालो या एक को 2 बार उछालो, प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहाँ पर पहले बताओ एनएस कितना आएगा? तो एनएस जो होगा हमारा कितना हो जाएगा? एनएस हमारा हो जाएगा 36, है ना, क्योंकि 6 इंटू 6 होता है क्या, 6 की पावर 2 बताई थी क्या? ठीक है, एनएस निकल आया। प्रोबेबिलिटी बता दो कि 5 विल नॉट कम ऑन ईदर टाइम। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होंगी जब दोनों बार 5 नहीं आएगा? तो ये बताओ, 5 केवल एक ही बार तो आएगा दोनों में, है ना, जब उछाला दोनों में एक ही चांस है कि 5.5 आ जाए। तो ये जो है ना पहले का आंसर एनी, इसको मैं ई नहीं देता हूँ, E1 नाम देता हूँ। तो जो एनी होगा एन E1 मतलब 5 ना आने का वो कितना हो जाएगा? एक ही तो होगा भैया, है ना, ना आने का, ना आने का नहीं आने का। ठीक है, 36 से माइनस कर दो, नॉट नाम। ठीक है, एक बार ऐसा होगा आएगा, बाकी टाइम तो नहीं आएगा। तो कितने बार? 35 बार वो नहीं आएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारा करते रहेंगे, एक बार खाली 5 5 आएगा, इसके अलावा 5 5 नहीं आएगा। तो 35 केस हो गया। ठीक है, इसको जाने तो 8 E2 लिख देता हूँ। तो पहले प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ E1 की। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एन E1 अपॉन में NS। यहाँ कितना हो जाएगा? 35/36। ये हमारा पहला आंसर। दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आएगा। कम से कम एक बार आएगा, उससे ज्यादा बार भी आ सकता है। तो कंडीशन नहीं है कि कम से कम एक बार तो आएगा ही, और ऐसा हो सकता है कि ज्यादा बार। तो ज्यादा बार तो आ नहीं सकता, एक ही बार तो 5 5 आएगा, है ना। तो यहाँ पर भी केस यही है कि एन E1 एंड E2 नाम दे दो उसको। तो इस केस में भी एक ही बार तो आ सकता है। कंडीशन समझना ध्यान से कि 5 5 एटलीस्ट एक बार है, उससे ज्यादा बार आए। तो इतने बार जितने बार भी उछालोगे दोनों में डाइस में एक ही बार 5 आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, इससे कम नहीं आ सकता। ठीक, तो इंपॉर्टेंट केस क्या है कि यहाँ पर वैल्यू 1 रखी जाएगी। ये कंफ्यूजन क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए अगर आपने ध्यान से समझा नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा? 1 लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और अपॉन में सॉरी NS, और यहाँ पर यहाँ कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में 36 हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ के आ गया? देखो जल्दी नोट करो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, दे रखा है कि बॉक्स में 90 डिशेस हैं, डिस्क, इसमें 1 से 90 तक नंबर्स लिखे हुए हैं 1 to 90। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बेयर्स दिस। ठीक है, समझ में गया? आ गया। ठीक है, तो हमारे पास एनएस कितना होगा ये बताओ। 1 से लेकर के 100 तक 90 तक दे रखे तो 90 हो जाएगा। अब ध्यान समझना क्या बता रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ से 10, फिर 11 एंड सो ऑन, चलते चलते कहाँ जाता है? 90 जाता है। ऐसे चल रहे नंबर्स। ठीक, क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कब आएगा? तो ये बताओ कि नंबर 2 डिजिट नंबर कितने? 2 डिजिट नंबर कितने टोटल? 2 डिजिट नंबर्स कितने होंगे? सिंपल सी बात है, टोटल 90 है, उसमें से सिंगल डिजिट माइनस कर लो। 1 2 3 4 5 6 9, 9 माइनस कर लो, मतलब टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 90 है, उसमें से सिंगल डिजिट नंबर माइनस कर लो। तो 90 में से कितने माइनस करने पड़ेंगे? 9 माइनस करने पड़ेंगे, हमारे पास 81 आ जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे? तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कितने होते हैं? ध्यान देखो, परफेक्ट स्क्वायर कितने निकल के आएंगे? परफेक्ट स्क्वायर
परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है वो किसी के स्क्वायर होंगे। तो इनमें ध्यान से देखो 90 नंबर तक है तो दो का एक होता है, पहली बात 1 का स्क्वायर होता है और एक 4 होता है, 2 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, बस फिर 90 का नंबर है। ठीक है, तो कितने टोटल नंबर हो गए ये? 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए। राइट, इतने टोटल नंबर है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, आ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पर नंबर डिविजिबल बाय 5 लिख लूंगा, नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। कौन कौन से नंबर्स आएंगे? तो हो जाएगा 5, 5 का टेबल पढ़ लो बजन लाइन से, 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, ये क्या भूल गया, 90, इतने नंबर हो सकते हैं क्या पूरे जो 5 डिविजिबल होंगे? तो n डिविजिबल बाय 5 कितने होंगे? नोट गिन लो, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक, अब सबकी प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है, तो मैं पहले वाले को E1 दे देता हूँ नाम, ये वाले इवेंट को E2 नाम देता हूँ, E3 नाम देता हूँ। अब मैं खाली डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मतलब सीधा आंसर लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना आएगा। चलो फटाफट बताओ, यहाँ पर मैं पहले चेक कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन सैंपल स्पेस तो 90, सब में 90, सब में 90। E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? 81। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है? 9। E3 कितना? 18। सबको काटो जरा, कट जाएगा, 9 9 जा 9 10 जा, तो इस पहले का आंसर है 9/10, दूसरे का आंसर है 1/10, यहाँ पर हो जाएगा 1/10, तीसरे का हो जाएगा 9 2 जा 9 10 जा, और कटेगा क्या? 1 जा 5 जा, तो यहाँ जाएगा 1/5। तो तीनों आंसर्स हमारे आ चुके हैं आराम से, खाली हमें ध्यान से क्या करना था, जो कंडीशन दे रखी है उसको वहां पर लिखा, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आराम से कि क्यों ऐसे नंबर्स हो रहे हैं। हालांकि आप इसको माइंड में कर सकते हो, ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन मुझे समझाना था क्लास में इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, खत्म हो गया क्या? ठीक है, तो देख रहे हो प्रोबेबिलिटी की कभी चीजें खत्म हो गई, ये आपका प्रैक्टिस सेट है, ये आपके लिए HW रहेगा होमवर्क पे। ठीक है, ये और आई थिंक और हाँ, ये प्रैक्टिस सेट है सीबीएसई स्टाइल के, ठीक है, ये भी HW रहेगा। इन सब के क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर बताना है, या फिर आप हमारे डाउट सॉल्विंग ग्रुप में जुड़ सकते हो, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, डाउट सॉल्विंग ग्रुप पे आपको ऐड कर दिया जाएगा, वहां पर आप डाउट पूछ सकते हो, वहां पर आंसर कर दिए जाते हैं हमारे एक्सपर्ट के थ्रू। ठीक है, और वहां पर आप इसके आंसर भी बता सकते हो और कमेंट भी बता सकते हो उसका आंसर क्या है। ठीक है, ये भी एक और कुछ है क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, लगा के आप लोग ट्राई करना। ठीक, तो थैंक यू, अच्छा लगा मिल करके, और आपने देखा कि डॉक्टर चिकलिया भैया भी हमारे साथ ये पूरा अच्छा प्रोबेबिलिटी पढ़ गया, डर के आगे जीत वाला कॉन्सेप्ट जो था इनको समझ में आ गया कि कितनी कितनी जीत होती है कितनी नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी लेक्चर अच्छा लगा होगा, चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि हम हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले, साथ ही साथ बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट, मतलब एक स्टूडेंट के लिए कंप्लीट पैकेज क्या होता है वो सारी चीजें आपके लिए लेके आने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपने देखा हम कई इतने सारे चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं और ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस खत्म होने की तरफ बढ़ चुका है। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप बहुत मन लगा के पढ़ाई करिए, मौज मस्ती करिए और मैथ्स गैंग वाला काम तो करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, खेलिए कूदिए और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करते रहिए। तो टाटा बाय बाय, गुड बाय।